बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कोटा के नवाही इलाके बलेली में पुलिस ट्रक के करीब खुदकुश धमाका। 2 गाड़ियां भी जद में आ गई। खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 28 जख्मी। जख्मियों में 20 एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बलेली धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। रिक्शे ने पुलिस ट्रक को हिट किया। ड्यूटी पर जाने वाले एहलकारों को निशाना बनाया गया। थ्रेट हर वक्त रहते हैं। मुस्तकबिल में पुलिस मूवमेंट को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। डीआईजी कोयटा की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की बलेली धमाके की शदीद मजम्मत। तहकीकात का हुक्म। शरपसंद अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। धमाके में मुलव्विस अनासिर और उनके सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का धमाके पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा। गंदम की इमदादी कीमत के तयन का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। विफाक और पीडीएम जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें बचाने के लिए सर जोड़ लिए। हुकूमत का इमरान खान और परवेज इलाही के बयानात का जायजा। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज के निफाज के मुमकिन ऑप्शंस पर गौर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार। अदम एतमाद आते ही आर्टिकल 136 के तहत 3 रोज बाद फौरी वोटिंग करा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। पीटीआई का मौक़िफ़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए सोच विचार। इमरान खान आज सियासी रहनुमाओं और आईनी माहिरीन से अहम कानूनी नकात पर मुशावरत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात भी मुतवक्के। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह और इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। इदारों का सियासत से दूर होना नाकाबिले तहसीन है, लेकिन इदारे अपने अवाम से दूर नहीं रह सकते। शेख रशीद। नए आर्मी चीफ की तैनाती। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। 75 बरस से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अहम रहे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। टीटीपी जैसे खतरात से निपटना मुश्तरका मुफाद। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा। पीपल्स पार्टी का आज 55वां यौम तासीस। कराची के नश्तर पार्क में मरकजी जलसे की तैयारियां जारी। पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी यौम तासीस की तकरीबात का एहतमाम। पीपल्स पार्टी ने 3 आमिरों को शिकस्त देकर जमहूरियत को फतहयाब किया। आने वाले दिनों में मुल्क में जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। तमाम मुल्की अमूर का फैसला अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। सूद के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। सूद की लानत के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर आवाज़ बुलंद करनी है। नजरियाती इख्तिलाफात का दायरा इल्मी हलकों तक महदूद रहना चाहिए। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी का सूद के हवाले से सेमिनार से खिताब। पाक इंग्लैंड सीरीज के आगाज से कबल इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार। मुतअद्दिद खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन का शिकार। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की तबीयत भी नासाज। ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई मुलतवी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई का चैलेंज। आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से जोड़ पड़ेगा। ट्यूनिस और डिफाई चैंपियन फ्रांस का मुकाबला होगा। पोलैंड और अर्जेंटाइन
सऊदी अरब और मेक्सिको आमने सामने होंगे।